पाकिस्तान सिंध रेंजर्स में नई जॉब्स की अनाउंसमेंट होने जा रही है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात से बात करेंगे कि कौन सी जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जो अभी 2026 की रिक्वायरमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान सिंध रेंजर्स में नई जॉब्स की अनाउंसमेंट की जा रही है। इसमें कौन सी वैकेंसीज अनाउंस की जा रही हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा फिजिकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। मुकम्मल डिटेल के साथ तमाम मालूमात आपको बताई जाएंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम न्यू जॉब्स के अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर आएँ, क्योंकि इस चैनल पर रोज नई आने वाली तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की जाती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार भी बताया जाता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान सिंध रेंजर्स में कौन सी नई जॉब्स अनाउंस की जा रही हैं और आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो। पाकिस्तान सिंध रेंजर्स में जो नई जॉब्स अनाउंस की जा रही हैं, 2026 की सबसे बड़ी भर्ती आ रही है। इसमें तकरीबन 990 से ज़्यादा जॉब्स अनाउंस की जा रही हैं। पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी हैं, आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। पाकिस्तान सिंध रेंजर्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिसमें से सब इंस्पेक्टर के लिए 50 सीट्स हैं, हवालदार के लिए 100 सीट्स हैं, नाइक के लिए 150 सीट्स हैं, सिपाही के लिए 300 सीट्स हैं, क्लर्क के लिए 80 सीट्स हैं, कुक के लिए 60 सीट्स हैं, ड्राइवर के लिए 50 सीट्स हैं और सैनिटरी वर्कर के लिए 100 सीट्स हैं। तो अब बात करते हैं कि इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप एज ए सब इंस्पेक्टर अप्लाई करें तो आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, या अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है या आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है और आप सिंध रेंजर्स में एज ए सब इंस्पेक्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एज ए हवालदार अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में 12 साल एजुकेशन हासिल की हुई है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने FSC, ICOM, FA, ICS जो भी कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं और आपकी एजुकेशन 12 साल है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एज ए नाइक अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक या इंटर होनी चाहिए। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो भी आप एज ए नाइक अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एज ए सिपाही अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन मिडिल पास होनी चाहिए। अगर आप मिडिल पास हैं तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एज ए क्लर्क अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा भी रिक्वायर होगा। अगर आप एज ए कुक अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कुकिंग का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा आप कुकिंग का काम जानते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन अगर आप प्राइमरी पास हैं या मिडिल पास हैं तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एज ए ड्राइवर अप्लाई करें तो इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन मिडिल, मैट्रिक या इंटरमीडिएट है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सैनिटरी वर्कर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इसमें अगर आपकी प्राइमरी क्वालिफिकेशन भी है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मेनली आपको सफाई सुथराई का काम करना होता है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन प्राइमरी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मिडिल पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक एक्सपीरियंस की बात है तो अगर आपने किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पहले काम किया है या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम किया है तो आप वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज ए परमानेंट वर्कर काम किया है या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस काम किया है तो अप्लाई करने के साथ साथ आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि अगर आप साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ऐड करते हैं तो आपके भर्ती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास पहले ही काम करने का तजर्बा होता है। तो वो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना आपके भर्ती के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उससे रेलिवेंट आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर ऐड करना है। और अगर क्लर्क की बात की जाए तो इसका मेन काम ये है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है और कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या किसी भी प्राइवेट
हाइट इंस्टीट्यूट में किसी भी जगह पर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम किया और आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ अटैच करना है और अप्लाई करना है। जहाँ तक सिपाही की बात है तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन तो मिडिल पास होनी चाहिए। अगर आपने मिडिल पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं जिसमें आपकी हाइट आ जाती है। अगर आपकी हाइट 5.7 इंचेस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी हाइट 5.7 इंचेस होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट अच्छी होगी तो आपकी भर्ती के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब हाइट की बात करें तो वो लोग जो भर्ती हो रहे हैं उनकी हाइट मैक्सिमम 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 इंचेस है। चाहे सिंध रेंजर्स की बात करें या पंजाब रेंजर्स की बात करें तो आपकी हाइट जितनी अच्छी होगी उतनी आपके शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जहां तक रिक्वायरमेंट की बात है तो आपकी हाइट 5.6 इंच होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5.6 इंचेस है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इससे ज्यादा हाइट वाले अगर आ जाते हैं तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ होता है वो वाले कैंडिडेट जिनकी हाइट अच्छी होगी उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी हाइट 5.9, 5.10 इंचेस होगी तो एवरेज कैंडिडेट्स को देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर वो कैंडिडेट्स जिनकी हाइट ज्यादा है उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है तो उनका नेक्स्ट रिटन टेस्ट लिया जाता है। आपकी हाइट अगर कम है तो आपको कमिंग सून में डाल दिया जाता है, आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता। अब जरूरी नहीं है कि 5.6 वाले अप्लाई कर रहे हैं, आपकी हाइट 5.6 इंचेस है तो आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये एवरेज पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 5.6 इंचेस है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स की हाइट क्या है। कंप्लीट प्रोसेस मेरिट बेस होता है। कंप्लीटली तौर पर सिंध रेंजर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी बेस पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। इसके अलावा एजुकेशन का क्राइटेरिया भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एजुकेशन ज्यादा होती है, यानी कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन पास होते हैं या जिनका मास्टर कंप्लीट होता है और उनकी हाइट 5.6 इंचेस तक होती है तो उनके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है इसलिए उनकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिंध रेंजर्स फोर्स जो है ये बॉर्डर फोर्स है। इसके अलावा इसका मेनली काम सिक्योरिटी का होता है। इसमें जितनी आपकी हाइट अच्छी होगी उतनी आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे अगर आप सिपाही के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन अगर मिडिल पास भी है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। तो आप अभी से अपने टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर लें, क्योंकि पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपकी हाइट वगैरह चेक की जाएगी। इसके अलावा रनिंग वगैरह का टेस्ट होगा। तो आप सबसे पहले अपना फिजिकल टेस्ट क्लियर करें। वो कैंडिडेट जो अपना फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनका रिटन टेस्ट लिया जाएगा और वो कैंडिडेट जिनका रिटन टेस्ट भी पास हो जाएगा उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद उनकी सिलेक्शन होगी। आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आप अपने टेस्ट की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर लें ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। इसके अलावा पंजाब रेंजर्स में भी नई जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं, उस पर भी मुकम्मल वीडियो बनाकर आपको गाइड किया जाएगा। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकेकार, आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा आपकी एज क्या होनी चाहिए, तमाम मालूमात आपको बताई जाएंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।